विभूषितकरान् नवनीरदावात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मधीप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामदद। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्महं वन्दे परमानन्दमाधवं। कृष्णकनैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि बाबानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं और सभी सन्यासी ब्रह्मचारी एवं विरक्तों के चरणों में हम सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम इस भागवत रस सागर के समुद्र में, रस सागर में हम अवगाहन करें। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
नारायण 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 नारायण। तो आइए हम परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी महाराज जी के चरणों का आश्रय लेकर के भागवत के एकादश स्कंद के अंतर्गत बद्ध जीव एवं मुक्त जीव के लक्षणों को हम देख रहे हैं, उसका दर्शन कर रहे हैं। नारायण। तो कल जो श्लोक का चिंतन हमने किया था, यस्य स्युर्वित्त संकल्पाः प्राणेन्द्रिय मनोधियाम वृत्तयः सब विनिर्मुक्तो देहस्थोपि हितद्गुणैः। जो मुक्त पुरुष है वो यह संकल्प नहीं करता है कि मुझे ये खाना है, ये पीना है, ये पहनना है, यहां जाना है, वहां नहीं जाना है। जब जैसा खाना मिल जाए खा लेता है। पूज्यपाद रंगदूत महाराज का बहुत सुंदर भजन है, वाह फकीरी कौन अमीरी दासी तेरे चरणों में, राजा रंक जमीनदार सब चाकर तेरी नजरों में। कोई दिन खावे माल मलीदा, कोई दिन फक्कम फक्का है, कोई दिन पहने जरियन जामा, कोई दिन काया, कोई दिन सिर्फ लंगोटी है, कोई दिन चोड़े राख भभूति, कोई दिन काया नंगी है। वाह फकीरी कौन अमीरी दासी तेरे चरणों में। यही मुक्त पुरुष के सब लक्षण उस भजन के द्वारा पूज्यपाद रंगदूत महाराज जी हमें बताते हैं। कोई दिन खावे माल मलीदा, कोई दिन फक्कम फक्का है, कोई दिन खावे चना चबीना, कोई दिन अक्क धतूरा है। स्वयं की स्थिति का भी निरूपण कर रहे हैं। कभी तो माल मलीदा मिलते हैं, कभी कुछ नहीं, निर्जला, कभी कोई चना चबीना, कभी कुछ मिल गया, कभी तो वो भी नहीं मिलता है। तो क्या करते हैं, जो धतूरा है, धतूरा का जो आक होता है उसको काटते हैं, उसमें से दूध निकलता है, उस दूध का पान कर लेते हैं। और पूज्यपाद रंगदूत महाराज ने तो तपस्या में वही दूध पिया था जब कुछ नहीं मिलता था। 5 गांव के स्मशान था उस जगह में जहां पर दिन का सूरज भी नहीं आता था, अर्थात दिन में जहां सूर्य के किरण भी प्रकाशित नहीं होते थे, ऐसी जगह उन्होंने अपने साधना का क्षेत्र बनाया। आज वह तीर्थ स्थान उनकी तपस्या के कारण उजागर हो गया। हजारों लाखों लोग जाते हैं श्रीधाम नारेश्वर के अंदर में। तो अपनी ही परिस्थिति का, अवधूत की कक्षा का वर्णन करते हुए कहते हैं, कोई दिन खावे माल मलीदा, कोई दिन फक्कम फक्का है। कभी माल मलीदा खाए, कभी निर्जला चल रही है। कोई दिन खावे चना चबीना, कभी कुछ चना वगैरह कुछ मिल गया। कोई दिन अक्क धतूरा है, कोई दिन पहने जरियन जामा, कोई दिन सिर्फ लंगोटी है। कभी जरियन जामा किसी ने पहना दिया तो पहन लिए महाराज ने, मुक्त पुरुष। कभी सिर्फ कौपीन है, लंगोटी है। कोई दिन तो लंगोटी भी नहीं, जरियन जामा भी नहीं है। कोई दिन चोड़े राख बभूति, शरीर पर राख बभूति लगा रहे ठंड से थोड़ा बचने के लिए शरीर को। या काया नंगी, कोई दिन काया नंगी है। अब नंगी काया है तो कभी राख लगा दी या कभी ऐसे ही विचरण कर लिया।
उनके मन में कोई संकल्प नहीं है। कितनी उच्च अवस्था है, यहां पर उसी अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्यों का जीवन देख लीजिए। यह अवस्था, ये सब जो मुक्त पुरुष के लक्षण हैं वो श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्यों में देखने को मिलेंगे। जो भी अन्यान्य संत महापुरुष हो गए, भक्तमाल के अंतर्गत हम सभी भक्तों का जीवन देखते हैं, महात्माओं का जीवन देखते हैं, और अन्यान्य महात्माओं सन्यासियों का जीवन हम दर्शन करते हैं, तो यही सब लक्षण हमें मिल जाते हैं। चाहे वह रमण महर्षि हो, चाहे अन्य कोई भी महात्मा हो। कितनों का नाम गिनाने बैठेंगे। वासुदेवानंद सरस्वती ले लीजिए, कितनों का नाम गिनाने बैठेंगे। भक्त, सन्यासी, महात्मा, श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य और अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं के, उनमें कोई संकल्प नहीं है। किसी ने कोई कपड़ा दिया तो पहन लिया, चाहे वो लाल हो, सफेद हो, पचरंगी हो, कोई भी हो। जब जैसा मिला खा लिया, जैसा मिला वैसा पहन लिया। इंद्रियों की जो वृत्तियां हैं, देखना, सुनना, स्पर्श करना, घ्राण लेना, चखना, उसमें क्या देखेंगे और क्या सुनेंगे, यह बात नहीं होती है। अर्थात क्या है? संकल्प रहित है, पूर्णतया संकल्प रहित। संकल्प कहीं नहीं है। जो आंख के सामने आया उसको देख लिया, जो कर्ण के पास आया उसको सुन लिया, जो त्वचा के पास आया उसे छू लिया, कोई संकल्प नहीं है। सामने करने का काम आया तो कर लिया। जो कार्य सामने आ गए उसको कर लिया। मन में भी कोई मनोराज्य नहीं है, और मनोराज्य हो भी गया तो उसमें संकल्प नहीं है कि यह पूर्ण होना चाहिए। कैसी एक अद्भुत अवस्था है। यह बहुत सुंदर है और यह बहुत घटिया है। ये बहुत बढ़िया है और यह बहुत घटिया है। ये सुंदर है, ये अच्छा नहीं है। यह भावना ही नहीं है, द्वंद नहीं है कहीं पर भी। सुंदर और खराब ये सब साधक के लिए होता है, जो सिद्ध है उसके लिए नहीं। सिद्ध और मुक्त पुरुष के लिए यह बात नहीं होती है। इसलिए उनको कोई किसी की स्मृति हो गई या किसी की विस्मृति हो गई, उनके मनोराज्य में जो भी उठ रहा है उसमें कहीं उनका संकल्प नहीं है। संकल्प रहित बुद्धि की वृत्ति है। बुद्धि की वृत्ति क्या है? निश्चय करना। बस हम भगवत मार्ग में चलेंगे, भगवत मार्ग के अतिरिक्त और किसी मार्ग का अवलंबन नहीं करेंगे। बुद्धि की वृत्ति है निश्चय करना। साधक निश्चय करता है, हम केवल भगवत मार्ग में चलेंगे, भगवत मार्ग के अतिरिक्त और किसी मार्ग का अवलंबन नहीं करेंगे। देखिए, हमने आज जो हम लोग विगत 208 दिन से श्रीमद् भागवत महापुराण का सत्संग कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हमने 10वें स्कंद एवं 11वें स्कंद देख रहे हैं। 10वां स्कंद पूर्ण किया, 11वें स्कंद का 11वां अध्याय चल रहा है। हमने जितनी भगवान की लीलाएं देखी 10वें स्कंद में एवं इस वेदांत के मुक्ति स्कंद के अंदर में 11वां स्कंद में, एक बात हमने पुनः पुनः
उसका श्रवण किया, एक बात का पुनः पुनः हमने श्रवण किया, और वह बात क्या है? अविच्छिन्न धारा के रूप में भगवत स्मरण होना चाहिए। साधक का यही लक्ष्य है, भगवान नाम स्मरण की अविच्छिन्न धारा बहती रहे, वह भक्ति है। ऐसा नहीं टुकड़े टुकड़े में बहती रहे। सुबह 2 घंटा सत्संग किया, बाकी का 22 घंटा जगत की चर्चा करेंगे, जगत के विषय भोगों में मन लगाएंगे। जीना, काम करना है। हम ऐसा नहीं कहते कि आप संसार छोड़ करके भागिए, हमारा कोई धर्मशास्त्र ऐसा नहीं कहता है। काम सब करते रहेंगे, लेकिन मन ही मन भगवान नाम स्मरण चलता रहे। और ये होता है अनुभव से, सबके अंदर में जीवन में ये अनुभव आता है कि थोड़ी चेष्टा करने पर, थोड़ा संघर्ष करने पर साधक के मन में एक भगवान नाम स्मरण की एक धारा बहती रहती है। हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। 1-2 साल करने से कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं, ऐसा मत समझिए। कीजिए 5-10 साल। महात्मा लोग बताते हैं, गुरुजी ने बताया कि अभ्यास करो, तो हमारा लक्ष्य है हमारे चित्त में अविच्छिन्न धारा बहती रहे भगवान नाम स्मरण की, वो हमारा लक्ष्य है। तो बुद्धि की वृत्ति है निश्चय करना। हम निश्चय करें, हम कुछ भी कार्य करेंगे, हमारे मन में भक्ति की, भगवान नाम स्मरण की एक अविच्छिन्न धारा बहती रहेगी। और ये अविच्छिन्न धारा ऐसी है कि थोड़ी क्षण के लिए यदि भगवान नाम स्मरण से हम अलग हो गए तो माया महाठगनी है। माया कब आकर के हमको मोहित कर लेगी पता नहीं चलता है। जहां भगवान नाम स्मरण से विरत हुए, माया तुरंत आ जाती है। और ये माया से मोहित कौन नहीं होता है? जो जानता है ये भगवान की माया है, अर्थात ये भगवान का स्वरूप है। देखिए, महात्मा लोग सुंदर विवेक करके हमको समझाते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तब अंत में भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया ना, मोहिनी का रूप। अब मोहिनी के रूप को धारण करके जब भगवान आए तो जितने दैत्य थे, दानव थे, वो सब भगवान के मोहिनी रूप को देख करके मोहित हो गए। भागवत में प्रसंग आता है समुद्र मंथन का। जितने दैत्य थे वो सब मोहित हो गए। जब मोहित हो गए सभी दैत्य, तो परिणाम क्या हुआ हम सब जानते हैं। लेकिन कोई देवता मोहित नहीं हुआ। क्यों देवता लोग मोहित नहीं हुए? क्योंकि वो जानते हैं मोहिनी और कोई नहीं है, तो हमारे श्री हरि का ही रूप है। तो इस जगत के व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से जो मोहित हो जाता है वो कौन है? बोले वो दैत्य है। दैत्य है अर्थात वो जानता नहीं है कि ये हमारे श्री हरि का ही रूप है। माया से मोहित कौन होता है? जिसे मालूम नहीं है, ज्ञात नहीं है कि हमारे श्री हरि का ही स्वरूप है। जब श्री हरि का स्वरूप हम नहीं देखते हैं तो क्या देखते हैं? नानात्व देखते हैं, भिन्नता देखते हैं, परिच्छिन्नता देखते हैं, और परिणाम स्वरूप हम मोहित हो जाते हैं। माया महाठगनी। जहां भगवान नाम से हम अलग हो गए, तुरंत इंद्रियां का तो स्वभाव है वो विषयों में गमन करती है, और इंद्रियां जहां विषय में प्रवृत्त हुई, हमने हजारों हजारों जन्म से
सहस्र सहस्र संस्कृत भाषा के अर्थ में लेना है सहस्र शब्द, मानी कितने जन्मों से, लाखों जन्मों से हम इस देह को मैं मान करके आए हैं, इंद्रियों को मैं मान करके आए हैं, अंतःकरण को मैं मान करके आए हैं, और परिणाम क्या हुआ है, हम बद्ध हो गए। तो जहां हम भगवान नाम स्मरण से अलग हुए तो क्या हो गया, तुरंत माया ठगने के लिए आ जाती है, और जहां माया ठगती है बस क्या होता है, हम बड़े बाजार में ठगे गए दैत्यों की तरह। सभी दैत्य जो है ठग गए, क्योंकि दैत्यों को मालूम नहीं है कि भगवान श्री हरि का ही स्वरूप है। कोई देवता नहीं ठगा गया है, क्यों, क्योंकि देवताओं को मालूम है कि मोहिनी और किसी का स्वरूप नहीं है, वो तो हमारे भगवान श्री हरि का ही स्वरूप है। नारायण ही मोहिनी रूप धारण करके आए हैं। तो हम जगत में जब ठगे जाते हैं माया से, कब ठगे जाते हैं, जब हम भूल जाते कि हमारे प्रभु ही भिन्न भिन्न रूप में विलास कर रहे हैं, हमारे प्रभु ही नाना रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। जब हम भगवान को छोड़ करके जगत को देखते हैं तब हम नानात्व में फंस जाते हैं। इसलिए याद रखना है, हम जैसे ही भगवान नाम स्मरण से विस्मरण हुआ, बस शुरू, फिर प्रपंच शुरू हो जाएगा, और ये प्रपंच हमें परिच्छिन्नता में, नानात्व में फंसा देगा। हम तो जानते हैं ये जगत में जो कुछ भी है वो क्या है, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बसतु एक ही है। यह विश्व धरा तेरी रंग भूमि, हर खेल में मेल में बस तू ही तू है। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल होकर, फिर नहर बना नद या गहरी, तेरे भिन्न प्रकार बस तू एक ही है। अंत में संत ने क्या लिखा, यह दृश्य दिखाया है जिसने, वो है गुरुदेव की पूर्ण दया। क्या अद्भुत है। तो हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, अविच्छिन्न रूप से भगवत भजन होता रहे। गंगा जी की धारा जब गंगा सागर में विलीन होती है तो टुकड़े टुकड़े करके विलीन नहीं होती है। गंगा जी की एक अखंड धारा चलती है, समुद्र में विलीन हो रही है। वैसे ही चित्त की, वृत्ति की एक अखंड धारा भगवान नाम स्मरण करती रहे, उसको कहते हैं भक्ति। इसलिए गुजराती में बहुत सुंदर भजन है, भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु एवू मागू छू, रहे जन्म जन्म तारो साथ, प्रभु एवू मागू छू। भक्ति करते करते मेरे प्राण छूट जाए प्रभु, ऐसा मैं वरदान मांगता हूं। आपका साथ हमें जन्मों जन्म तक मिलता रहे प्रभु, ऐसा वरदान हम मांगते हैं। तो कौन सी भक्ति, यह भक्ति जो भक्ति अविच्छिन्न धारा के रूप में हमारे सतत मन में चलती रहे। तो साधक बुद्धि से निश्चय करे कि हम भगवान नाम स्मरण की वृत्ति बना के रखेंगे। साधक के लिए ये निश्चय होना चाहिए। मूल बात पर आ जाए, तात्पर्य पर आ जाए मूल। साधक निश्चय करता है कि बस अब हम हमारे मन में अविच्छिन्न धारा के रूप से एकमात्र भगवान नाम स्मरण चलने देंगे, और कोई चिंतन नहीं। एकमात्र भगवान नाम स्मरण का ही चिंतन, अविच्छिन्न धारा।
साधक ऐसा निश्चय करता है। सामान्य संसारी मनुष्य, उसने बुद्धि से जो निश्चय किया वो अपने निश्चय में बंधा रहता है, वो अपने निश्चय से बाहर नहीं आ पाता है। वो सोचता है हमारा निश्चय ही श्रेष्ठ है, हमारा निश्चय ही सही है और दूसरे का निश्चय गलत है। ये साधक अवस्था, संसारी अवस्था देखी। मुक्त की अवस्था यह नहीं है। जो सिद्ध है, मुक्त है, उसमें तो कोई निश्चय ही नहीं होता है। अंतःकरण है, पर कैसा है? श्री रामकृष्ण देव ने जैसा समझाया, रस्सी जल गई, बाद में क्या हुआ? रस्सी का आकार रहा, लेकिन उससे बांधने का कार्य नहीं होगा। तलवार सुवर्ण की हो गई, तत्पश्चात उससे काटने का कार्य नहीं हो सकता है। तो वेदांत सिद्धांत है कि भाई अंतःकरण, मन तो मरता नहीं है, सही बात है, मन मरता नहीं है, केवल आकार मात्र रह जाता है, जो श्री रामकृष्ण देव ने समझाया। रस्सी का आकार रहा, रस्सी जल गई है, अब उससे बांधने का कार्य नहीं होगा। तो जो बुद्धि के मैं और मेरे, मैं और मेरी करके बुद्धि में जो फंसे हुए हैं, उनकी स्थिति दयनीय होती है। मुक्त में बुद्धि का निश्चय वो स्थिति होती नहीं है, क्योंकि वो तो साधक अवस्था में या संसारी करते हैं। संसारी से श्रेष्ठ है साधक की अवस्था, और साधक से श्रेष्ठ है सिद्ध। तीन अवस्था, संसारी, साधक एवं सिद्ध। धीरे धीरे मनुष्य गति करता है, संसारी से साधक बना, साधक से सिद्ध बनता है। साधक के लिए जरूरी है कि साधन संबंधी निश्चय को दृढ़ रखे, साधक के लिए जरूरी है। हमें निश्चय करना है, इसी जीवन में हम भगवत दर्शन करेंगे। मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर को चाहना, ईश्वर को प्रेम करना, ये हमारा दृढ़ निश्चय हुआ। हमने परमार्थ के मार्ग पर चलना शुरू किया है, अब हम वापस हटने वाले नहीं है। इहासने शुष्यतु मे शरीरम, चाहे प्राण चले जाए, लेकिन अब इस मार्ग से हम वापस नहीं जाने वाले हैं। लेकिन जीवन मुक्त महापुरुषों के लिए संसार के बारे में निश्चय करने की बात ही क्या है? जो मुक्त है, सिद्ध है, जो जीवन मुक्त महापुरुष है, उसके लिए निश्चय की कोई बात ही नहीं आती है। कैसे? बोले कैसे आएगी? मिट्टी से घड़ा बनता है, और यह निश्चय रखने की भी जरूरत नहीं है। उदाहरण से समझाते हैं। निश्चय किया कि भाई मृत्तिका से घड़े का निर्माण होता है, ये निश्चय भी रखने की जरूरत नहीं है। बोले महाराज ये निश्चय नहीं रखेंगे तो कैसे होगा? ये तो सिद्धांत हो गया, ये निश्चय है कि भाई मृत्तिका से घड़ा बनता है। आप कहेंगे महाराज अब मृत्तिका का जमाना चला गया, अब तो स्टील का जमाना आ गया, तांबे का जमाना है, स्टील का जमाना है, अनेक धातुओं से बनता है। अरे बाबा नारायण, थोड़ा चिंतन करो, वो धातु अंत में आती कहां से है? मिट्टी में से ही तो आती है ना। बात तो सही है। तो मृत्तिका से घड़ा बना, बोले वो निश्चय भी रखने की जरूरत नहीं है। तो बोले क्या होगा फिर? ये निश्चय चला जाएगा तो? बोले देखो सपने में घड़ा बन जाता है, सपने में क्या मृत्तिका आई कहीं से भी? बोले नहीं आई। बस समझ लीजिए आप लोग, हम सबको समझना है।
कितना अद्भुत उदाहरण दे रहे हैं महात्मा लोग। मृत्तिका से घड़े का निर्माण होता है, वह निश्चय भी रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वप्न में घड़ा बनता है और वो मृत्तिका से बनता नहीं है। तो जीवन मुक्त को यह ख्याल नहीं है कि सृष्टि हुई है या प्रलय हुआ है या कैसे हुई कैसे नहीं हुई, उसके लिए कोई है ही नहीं बात, उसके लिए सृष्टि ही नहीं है। तो फिर सृष्टि का उद्भव कहां से आया, उसकी स्थिति कहां से आई, प्रलय कहां से आया? वही एक अनंत अखंड सच्चिदानंद अनेक रूपों में भास रहा है। जीवन मुक्त के बारे में संप्रदाय, यह धर्म, यह जाति, यह भाषा, यह संस्कृति, यह सभ्यता, ये सब भेद नहीं होता है। जीवन मुक्त के लिए तो आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही है। स्वामी तुरानंद जी महाराज श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य कहते, ब्रह्म भी सत्य, जगत भी सत्य। वो कौन सी दृष्टि से बोल रहे हैं? आप कहेंगे महाराज भगवदपाद ने तो कहा ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, यहां पर वो कह रहे कि ब्रह्म सत्य जगतो सत्य। अरे ब्रह्म ही जगत है। वह ब्रह्म जब देश काल निमित्त में आया तो उसको तुमने जगत कह दिया। शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम, जगत है ही नहीं। वही ब्रह्म अनेक रूप में प्रकट हो रहा है, जिसे तुम जगत कहते हो। मुक्त पुरुष, सिद्ध पुरुष, जीवन मुक्त, उसे जगत नहीं कहता है। उसके लिए तो अद्वैत्व में विवर्त है, कुछ हुआ ही नहीं है, ना आरंभवाद है ना परिणामवाद है। तो आत्मा एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। ऐसी जो वृत्ति का निश्चय है, उस निश्चय से भी जो दूर, जो हर समय अपने आप को उस निश्चय से भी अलग रखता है कि आत्मा ही अत्र तत्र सर्वत्र है और कुछ नहीं है, वह जीवन मुक्त है। वो ऐसा निश्चय भी नहीं रखता है कि आत्मा ही अत्र तत्र सर्वत्र दिखाई दे रहा है, आत्मा ही उपस्थित है और कोई उपस्थित नहीं है। उस निश्चय को भी जो हर समय बनाए नहीं रखता है, वह मुक्त है। और जो हर समय यह निश्चय बनाए रखता है कि यह आत्मा ही है, आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, ऐसी वृत्ति का जो निश्चय बना करके रखता है हर समय, वह क्या है? वो सिद्ध नहीं है, वो अभी साधक अवस्था में है। वह मुक्त नहीं है, वह बद्ध है, क्योंकि वो ऐसा निश्चय करके रखता है कि आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ऐसा निश्चय करके मन की वृत्ति को जो बनाए रखता है, वह साधक है, सिद्ध नहीं है, जीवन मुक्त नहीं है, उसे परम पद की प्राप्ति नहीं हुई है। ये जीवन मुक्त तो ये सब आत्मा ही भिन्न भिन्न रूप में भाषित हो रहे हैं, वो निश्चय भी उसके मन में नहीं होता है, कुछ नहीं, संकल्प विकल्प पूर्ण रूप से, उसमें कोई वृत्ति ही नहीं होती अभी। बोले क्यों? वो ऐसा निश्चय भी नहीं रखता है जीवन मुक्त पुरुष कि सब कुछ आत्मा का ही स्वरूप है। बोले सुषुप्ति में जब बुद्धि सो जाती है, सुषुप्ति में जब बुद्धि सो जाती है, तब यह निश्चय कहां रहेगा कि सब आत्मा के स्वरूप है? कहीं रहता है? कहीं नहीं रहता है। तो जो निश्चय होने से मुक्त है, उसके जीवन में कोई निश्चय ही नहीं है, कोई संकल्प नहीं। तो जो निश्चय होने से मुक्त है और निश्चय छूट जाने से जो बद्ध हो गया,
वह असल में जीवन मुक्त नहीं है, वह सिद्ध नहीं है, वह मुक्त नहीं है, वो तो साधक अवस्था में है। जो ऐसा सोचता है कि भाई मैं निश्चय होने से मुक्त हो गया, कौन सा निश्चय? कि जगत में केवल आत्म तत्व ही दिखाई दे रहा है, ये भी निश्चय जो करता है वो भी बद्ध है, अभी साधक अवस्था में है, सिद्ध अवस्था में नहीं है। नित्य मुक्त को, जीवन मुक्त को, जो मुक्त पुरुष है, उसमें यह निश्चय बनता ही नहीं है कि सब आत्मा के स्वरूप है। कोई निश्चय नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, क्योंकि वह तो अभी तक वो वृत्ति को लेकर नहीं रहता है। जीवन मुक्त पुरुष जो साधक है वह वृत्ति को लेकर रहता है। इसलिए हम कहते हैं हमारी भगवदाकार वृत्ति बने, कृष्णाकार वृत्ति बने। भगवदाकार वृत्ति, कृष्णाकार वृत्ति, वो साधक में होती है, सिद्ध में वो वृत्ति नहीं होती है। सिद्ध उसके परे की अवस्था है। इसलिए जीवन मुक्त जो है, मुक्त पुरुष है, सिद्ध पुरुष है, वो किसी भी वृत्ति को लेकर रहता नहीं है। प्राण, इंद्रिया, मन और बुद्धि, उसकी जितनी भी वृत्तियां हैं, उसका संकल्प उन किसी वृत्तियों में नहीं होता है। ना वो निश्चय करता है, ना वो मनोराज्य में कोई संकल्प उठाता है या उसे पूर्ण करने की उसे इच्छा होती है। ना कोई निश्चय करता है, ना कुछ देखने की चाहना होती है, न कुछ सुनने की इच्छा होती है। करना था सो कर लेना, अब ना करना ना पाना है। पाना था सो पा लिया, अब ना पाना ना खोना है। करना था सो कर लेना, अब ना करना ना भरना है। पाना था सो पा लिया, अब ना पाना ना खोना है। कुछ नहीं, कुछ प्राप्त ही नहीं करना है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब हृदय में कोई इच्छा ही नहीं रही, अंतःकरण पूर्ण रूप से पवित्र हो चुका है। मैं और मेरापन नहीं रहा, कोई वृत्ति मेरी और यह वृत्ति मैं, यह भाव नहीं है कि भगवदाकार वृत्ति मेरी है, कृष्णाकार वृत्ति मेरी है, यह भावना ही नहीं है। और यह वृत्ति मैं, वो भावना नहीं है। वो भावना साधक में होती है, सिद्ध में, जीवन मुक्त में वह भावना होती नहीं है। यह वृत्ति बनी रहे और वह वृत्ति चली जाए, यह भावना भी नहीं होती जीवन मुक्त के अंदर में। जीवन मुक्त तो शरीर में रहकर भी लोगों के साथ मिलता रहता है, हंसता है, खेलता है, लेकिन संसार के गुणों से वो बिल्कुल मुक्त है, सर्वथा मुक्त है। कहीं पर उसका मैं और मेरापन नहीं है। क्या एक अद्भुत अवस्था है। सब संतों महात्माओं का जीवन देख लीजिए और इस शास्त्र के इस सिद्धांत से उनके जीवन की संगति लगाना शुरू कीजिए। हमें धीरे धीरे ज्ञान होगा क्या अद्भुत मुक्त पुरुष है ये लोग, कैसे जीवन मुक्त है ये लोग। इस सब को कहते स्वसंवेद्य, जो कल हमने देखा था। स्वसंवेद्य माने जो हम अपने आप समझ जाएं, दूसरे किसी को समझाना ना पड़े। स्वसंवेद्य जो भीतर से समझ गया है, बस कोई वृत्ति मैं नहीं हूं और कोई वृत्ति मेरी नहीं है। चाहे वो भगवदाकार हो, कृष्णाकार हो
या विषयाकार हो। वो कोई वृत्ति में मैं और मेरी यह बांध ये इसमें बंधा हुआ नहीं है। अब भगवान जो है आगे के श्लोक में बाहरी लक्षण बता रहे हैं कि जीवन मुक्त पुरुष के बाहरी लक्षण क्या है। इसको परसंवेद्य बोलते हैं, स्वसंवेद्य और परसंवेद्य। और इस परसंवेद्य का लक्षण बताते हुए भगवान कहते हैं यस्यात्मा हिंस्यते हिंस्त्रैर्येन किंचिद्यच्छया अर्च्यते वाक्वचित्रत् न व्यतिक्रियते बुधः। यस्यात्मा हिंस्यते हिंस्त्रैर्येन किंचिद्यच्छया अर्च्यते वा क्वचित् तत्र न व्यतिक्रियते बुधः। यस्यात्मा हिंस्यते हिंस्त्रैर्येन किंचिद्यच्छया अर्च्यते वा क्वचित् चित्र अर्च्यते वा क्वचित् तत्र न व्यतिक्रियते बुधः। बोले उसके चित्त की समता ही परसंवेद्य है। परसंवेद्य अर्थात बाहरी लक्षण, स्वसंवेद्य अर्थात जो भीतर से समझा जा सकता है। अभी तक भीतर के समझने के लक्षण बता दिए कि कोई वृत्ति मेरी नहीं है, मैं कोई वृत्ति नहीं हूं, जो कुछ आया खा लिया। जो कल उदाहरण देखा था श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कथामृत के अंदर में आता है, एक परमहंस आया दक्षिणेश्वर में, मां के क्या सुंदर स्तुति की, पूरा मंदिर हिल गया। बाद में भोजन के लिए भिखारियों के साथ पंक्ति में बैठा, भिखारियों ने पंक्ति में से उसे उठा दिया। उसका लिबास देख करके, ऐसा लिबास था उसका, उसकी रहन सहन, कपड़ों का ढंग, उसके शरीर में जो उसने वस्त्र जो लपेटे थे, शरीर से जो गंध आ रही थी, वो देख करके भिखारियों ने उसको हटा दिया वहां से। तब वो क्या करता है, कुत्ते जहां जूठी पत्तल खा रहे थे वहां जाकर के कुत्तों के साथ जूठी पत्तल खाता है। ये परमहंस के लक्षण है। कोई संकल्प नहीं है। वाह फकीरी कौन अमीरी, दासी तेरे चरणों में। वो भीतर से अपने आप को जानते कि वो परमहंस है, स्वसंवेद्य, भीतर से जो समझ गया, भीतर से जिसको समझा जा सके, स्वसंवेद्य। अभी परसंवेद्य लक्षण, बोले बाहर से भी कुछ कुछ पता चल जाए लक्षणों में कि यह मुक्त पुरुष है, जीवन मुक्त है। उसके लक्षण क्या है, तो उसके लक्षण का निरूपण कर रहे हैं। यस्य आत्मा हिंस्यते, बोले उसकी चित्त की समता ही परसंवेद्य लक्षण है। बाहर से उसका चित्त एकदम शांत रहता है, नित्योहम शुद्धोहम। बाहर से कहीं विचलन नहीं है, ये करना है, दौड़ा भागी नहीं है, शांत है, प्रशांत है। चित्त की समता क्या है, बोले बाहर से उसकी मने बाहर का लक्षण क्या है कि उसके चित्त की समता ही परसंवेद्य का लक्षण है। तो महाराज नारायण, ये चित्त की समता क्या है? तो बोले चित्त की समता क्या है, बोले ज्ञानी पुरुष न तो हिंसा से दुखी होता है, न तो हिंसा से वो विकृत होता है, और न ही पूजा से वो सुकृत होता है। ज्ञानी पुरुष न तो हिंसा से विकृत हुआ, न पूजा से सुकृत हुआ। किसी ने हिंसा कर दी तो दुखी नहीं हुआ है,
श्री रामकृष्ण देव को दक्षिणेश्वर के अंदर में एक पुजारी रहते थे। अब मथुर बाबू श्री रामकृष्ण देव की बात सुनते थे, रानी रासमणी भी श्री रामकृष्ण देव की बात सुनते थे। वो लोग श्री रामकृष्ण देव को छोटा भट्टाचार्य के रूप में जानते थे। अब वो पुजारी ने देखा कि ये इसने ऐसा क्या किया है कि उसने मथुर बाबू को अपने वश में कर लिया है। वो जो कहते हैं वो मथुर बाबू करते हैं, वो जो कहती है वो रानी रासमणी करती है। इसलिए एक दिन मौका पा करके, जब श्री रामकृष्ण देव अकेले ही थे और मंदिर में कोई नहीं था, जाकर के श्री रामकृष्ण देव को पीटता है, मारा है। एक दो तमाचे मारे ऐसा नहीं है, अच्छी खासी पिटाई की हुई है उसने। और बोल रहा है कि तूने ऐसा क्या जादू किया है जो तूने इन लोगों को अपने वश में करके रखा है, बता मुझे। श्री रामकृष्ण देव एक शब्द नहीं उच्चारण करते हैं। बोले मैं क्या जानू बापू, मेरी मां ही जानती है सब, मैं क्या जानू। हम किसको वश में करने वाले, मानी श्री रामकृष्ण देव थोड़ी ना किसी को वश में कराने आए हैं। वो तो समग्र जगत उनके वश में है, समग्र प्रकृति उनके वश में है। अब ये मथुर बाबू और रानी रासमणी तो क्या है। लेकिन बाहरी तौर से उस व्यक्ति को लगता है, संसारी आदमी है, कि उसने ऐसा क्या जादू टोना किया कि ये दोनों उसके वश में है और श्री रामकृष्ण देव को मारा है, शरीर से इजा पहुंचा ही है। श्री रामकृष्ण देव कुछ नहीं बोले। वहीं पर मथुर बाबू रानी रासमणी श्री रामकृष्ण देव जो कहते उनके कथन के अनुसार सब करने को तैयार है। उनके प्रति उनकी इसी श्रद्धा है, गुरु के रूप में देखते हैं दोनों जन। तो कोई हिंसा करे तो विकृति नहीं होती है और कोई पूजा करे तो सुकृति नहीं होती है उनके अंदर में। कोई फूलों उछाले बाजुतियों से मारे, निंदा स्तुति सहाले, बैठे हैं मस्त प्यारे। विषयांतर नहीं है थोड़ा। एक पूज्यपाद रंगदूत महाराज के जीवन से एक घटना बताते हैं। महाराज जी तो कौपिन पहन के अपनी मस्त अदा में रहते थे, रात्रि में नर्मदा के किनारे नारेश्वर के अंदर में। न कोई आता है न कोई जाता है महीनों तक। अब एक दिन रात में डाकू लोग आए, तो एक पांव के पास खड़ा रहा, एक सर के पास खड़ा रहा और एक ने छाती पर बंदूक रख दी। महाराज देख रहे हैं, कोई तनिक भी विचलन नहीं है। और उन डाकुओं ने कहा, जितना माल मलिदा है निकाल दो। कहाँ रखा है, झोली कहाँ है तुम्हारी, बताओ। महाराज कहते हैं झोली में तो बहुत है, यदि लूट सको तो लूट के चले जाओ। बोले कहाँ है झोली? बोले देखो उस कुटिया के भीतर में, पर्ण कुटी है उसके भीतर में देखो। एक डाकू को भीतर भेजा देखने के लिए, तो उसमें कुटिया में तो कुछ नहीं है। कहते देखो तुम ठीक ठीक बता दो कहाँ रखा है, नहीं तो अब ये ट्रिगर दब जाएगी। महाराज को तो कोई भय नहीं, किसको भय? जहां द्वैत देखे वहां तो भय है। महाराज कहते कि हमने तो आपको कह दिया लूट सको तो लूट लो। बहुत कुछ कोशिशें की धाक दम की दिखाने की, लेकिन कोई फर्क नहीं। महाराज अपनी मस्ती में मस्त है। अभी अभी जो कहा, वाह फकीरी कौन अमीरी, दासी तेरे चरणों में, राजा रंक जमीनदार सब, चाकर तेरी नजरों में। कोई दिन खावे माल मलिदा, कोई दिन फक्कम फक्का है। कोई दिन खावे चना चबीना, कोई दिन अक्क धतूरा है। कोई दिन पहने जरियन जामा, कोई दिन सिर्फ लंगोटी है। कोई दिन चोड़े राख बबूती, कोई दिन काया नंगी है।
वाह फकीरी कौन अमीरी, दासी तेरे चरणों में। चित्त एकदम प्रशांत है, तनिक कभी विचलन नहीं है। श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्यों का देख लीजिए। पूज्यपाद स्वामी शारदानंद जी महाराज के जीवन से एक घटना बताए। सभी अंतरंग सन्यासी शिष्यों के जीवन में ये अद्भुत घटनाएं हैं। इस शास्त्र की उस दृष्टि से उसको समझने का प्रयास करना है। पूज्यपाद स्वामी शारदानंद जी महाराज उद्बोधन के अंदर में बैठे हैं और तब कई सारे विप्लवी युवक रामकृष्ण मिशन में सम्मिलित होने के लिए आ जाते थे। उसके कारण अंग्रेज सरकार की बाज नजर रामकृष्ण मिशन के ऊपर में रहती थी। ऐसे ही कोई पहले जो आजादी के आंदोलन में कोई लड़का, कोई ब्रह्मचारी थे, कोई व्यक्ति थे, बाद में उन्होंने वो आंदोलन को छोड़ दिया और परमार्थ की यात्रा का मार्ग अनुसरण किया और मिशन में सम्मिलित हुए। ब्रह्मचारी के रूप में उद्बोधन में रहते थे। अंग्रेज सरकार की खुफिया जासूसी, गुप्तचर जासूसी, उनको पता चला है, शरत महाराज को थाने में बुलाया है, स्वामी शारदानंद जी महाराज को। स्वामी शारदानंद जी महाराज का शरीर भी बहुत बड़ा था, थोड़ा भारी शरीर था। वो गए। अब तो थानेदार ने क्या किया, धूप था, बहुत कड़ी धूप थी। कड़ी धूप में महाराज को अच्छे खासे 4-5 घंटे धूप में खड़ा रखवाया। वो रामकृष्ण मठ एवं मिशन के तब जनरल सेक्रेटरी है, सचिव के रूप में है और परम ज्ञानी महापुरुष है। उनका परिचय वो रामकृष्ण मिशन के महासचिव है या सचिव है उस रूप में नहीं है, वो सन्यासी है, श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य है और जीवन मुक्त पुरुष है। 4-5 घंटे उनको धूप में थाने के बाहर खड़ा रखवाया। 4-5 घंटे से अधिक, लेकिन कम नहीं। बाद में थानेदार ने भीतर में बुलाया और शरत महाराज को खरी खोटी सुनाने लगे। अब वो उनकी भाषा कैसी होती है हम लोग जानते हैं। थानेदार ने गाली गलोच की भाषा में शरत महाराज को, स्वामी शारदानंद जी महाराज को न बोलने के शब्द बोल दिए, बहुत सुनाया। साथ में वो ब्रह्मचारी महाराज भी उपस्थित है, खड़े हैं, जिन्होंने आजादी के आंदोलन को त्याग करके परमार्थ की यात्रा के अंतर्गत रामकृष्ण मिशन में सम्मिलित हुए हैं। जो जब थानेदार ने गाला गलोच करके बाहर भेज दिया, जब वो वापस जा रहे, वो महाराज से रहा नहीं गया, पैर पकड़ लिए, रोते रोते कहते, महाराज मेरी वजह से आपको बहुत सुनना पड़ा। अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। शरत महाराज तो शांत है। स्वामी शारदानंद जी कहते, कैसे बात करते हो, इन शब्दों को मैं गाली के रूप में लूंगा तभी तो मुझे गाली लगेगी ना। इन शब्दों को मैंने गाली के रूप में लिया ही नहीं है। इस अपमान को मैं अपमान गिनूं तब तो मुझे अपमान लगेगा। जीवन मुक्त के लक्षण देख लीजिए। मां शारदा देवी इसलिए कहती है, शरत अर्थात स्वामी शारदानंद जी मेरे माथे का मणि है। जीवन मुक्त कहिए या ईश्वर कोटि कहिए, हम तो हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। यहां हमारी बुद्धि कार्य नहीं करती है। गाला गलोच कर रहे हैं। महाराज की शांति में तनिक भी विक्षेप नहीं है, तनिक भी।
वही प्रसन्न चित्त, आनंद चित्त, वही शांत धीर गंभीर अपने स्वरूप में स्थित है। जहां पर वो रहते थे कलकत्ता के अंदर में, जो मकान में रहते थे, उस मकान का नाम है उद्बोधन। बंग भाषा में उसको वो लोग कहते हैं मायर बाड़ी, अर्थात बाड़ी अर्थात मकान, मां का मकान भाषांतर करे तो मकान में प्रवेश करते ही बाईं साइड छोटा सा कमरा है, वहां शारदानंद जी महाराज बैठते थे और वो अपने को मां के चौकीदार के रूप में जानते थे। शरीर मोटा था, कमरा छोटा था और उस कमरे में बैठ करके उन्होंने रामकृष्ण लीला प्रसंग नाम का पुस्तक लिखा। अद्भुत तत्वार्थ से भरा हुआ श्री रामकृष्ण देव की जीवनी, मूल बंग भाषा में लिखा, उसका बाद में अंग्रेजी अनुवाद हुआ है, आंग्ल अनुवाद, गुजराती भाषा में भी बहुत सुंदर अनुवाद हुआ है, हिंदी में भी बहुत सुंदर अनुवाद उपलब्ध है। और अंग्रेजी जो अनुवाद पहला किया था वो विक्टोरिया अंग्रेजी था, विक्टोरिया इंग्लिश थी वो। और अभी पूज्यपाद चेतनानंद जी महाराज ने एक बहुत अद्भुत कार्य करके एक सुंदर सरल सहज भाषा में अंग्रेजी उसका अनुवाद किया है, श्री रामकृष्ण एंड हिज डिवाइन प्ले। वो अद्भुत पुस्तक है, ऐसा तत्वार्थ वाला पुस्तक स्वामी शारदानंद जी महाराज ने लिखा। और उस मकान उद्बोधन के अंदर में अनेकों माताएं रहती थी, मातृरूपा नारियां रहती थी, सब वृद्ध थे और कई माताओं के पति चल चुके थे और माँ के सब संगी थी। राधु थी, राधु की माँ रहती थी, माँ को रहती थी, और सब त्यक्त्या विधवा ये सब लोग रहते थे और सब माताएं रहती थी। तो सोच लीजिए कितना शोर बकोर होता था, कितनी आवाज होती थी। ऐसे अत्यंत खलबलाहट वाली जगह में भी स्वामी शारदानंद जी महाराज ने इतना तत्व विवेचन पूर्वक, तत्व का विवेचन करके एक अद्भुत ग्रंथ लिखा, रामकृष्ण लीला प्रसंग। भक्त ने पूछा, महाराज यहां तो एक मिनट भी कोई नहीं रह सकता, इतना कोलाहल है यहां पर, इतना खलबली मची हुई है, शोरगुल हो रहा है। इतने शोरगुल के बीच में आपने इतनी गुढ़ार्थ से भरी हुई, तत्वार्थ से भरी हुई ये पुस्तक कैसे लिख पा रहे हैं आप? स्वामी शारदानंद जी कहते, मैंने मेरे कान को बता दिया है क्या सुनना और क्या नहीं सुनना, बस समझ लीजिए जीवन मुक्त की अवस्था क्या है। ये परसंवेद्य लक्षण है, स्वामी शारदानंद जी अपने जीवन से बताते हैं। महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज द्वितीय परमाध्यक्ष जो थे, श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य, पूर्ण रूप से निर्लिप्त है। इतने सारे, अभी रामकृष्ण मठ मिशन तो बढ़ रहा है धीरे धीरे, उस समय भी बढ़ रहा था, अनेकों घटनाएं घटित हो रही है। महाराज का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रह रहा है, लेकिन महाराज को जब भी पूछा जाए महाराज कैसे हैं, बोले मैं बहुत आनंद में हूं। दिल का दौरा पड़ा है, बहुमूत्र रोग है, आजमा है, कौन सा रोग नहीं है, वात भी है। अब बताइए, फिर भी सब समय अपने आप में आनंद में है। ये परसंवेद्य लक्षण है। स्वसंवेद्य हमने देखा, ये परसंवेद्य। तो ज्ञानी पुरुष की कोई हिंसा करे तो विकृत नहीं होता है। उदाहरण याद कीजिए, हमने देखा था गांडा बुवा का, दत्त परंपरा के अंदर में अद्भुत संत हो गए, दिगंबर ही विचरण करते थे, दिगंबर विचरण करते थे। राजा
एक यवन राजा अपनी रानी के साथ मार्ग में अपने तंबू डाल करके रात्रि निवास किया था उसने, और रानी ने अचानक देखा कि कोई दिगंबर व्यक्ति घूम रहा है मार्ग पर। उसने राजा को कहा, यवन राजा था, उसका होश आवास ठिकाने नहीं रहा, म्यान में से तलवार निकाल करके दौड़ा हुआ गया और क्रोध में उसने उनका पूरा हाथ काट दिया। रक्त की धाराएं बहने लगी। महाराज को कोई फर्क नहीं है, वो तो चले जा रहे हैं, चित्त समता में है पूर्ण रूप से। राजा आश्चर्यचकित हो गया, पांव में गिर गया, क्षमा मांगता है। उतने में लोग इकट्ठे हो गए, बोले आपने क्या कर दिया, आप जानते नहीं है कितने महान संत है। राजा कहते मुझे पता चला है, मैं क्षमा मांगता हूं। बहुत देर के बाद उनके जब होश आवास ठीक हुए, दिखते, बोले क्या हुआ है, क्या कर रहे हो तुम लोग। बोले महाराज आपको मालूम नहीं है। बोले क्या हुआ। बोले हमने आपका हाथ गलती से काट दिया, हम आपको समझ नहीं पाए, हम क्षमा मांगते हैं। महाराज ने देखा, बोले ठीक है जाओ, चलना शुरू कर दिए। यस्यात्मा हिंस्यते हिंस्त्रैर्येर्न किंचिद यच्छथा किंचिद यच्छया। हिंसा कोई करे तो बोले विकृत नहीं होते, और कोई प्रशंसा करे तो, स्तुति करे तो सुकृत नहीं होता है। कोई फूलो उछाले व जुतियों से मारे, निंदा स्तुति सहाले, बैठे हैं मस्त प्यारे। आगे क्या पर संवेद्य का लक्षण आता है वो देखने से पहले महाराज जी से नम्र निवेदन रहेगा, एक भजन की प्रस्तुति करें। भजन जो है रंगदूत महाराज का जो अभी हम लोग गा रहे थे, वाह फकीरी कौन अमेरी दासी तेरे चरणों में। 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 वाह फकीरी कौन अमीरी दासी तेरे चरणों में। राजा रंक जमीनदार सब, राजा रंक जमीनदार सब, चाकर तेरी नजरों में। चाकर तेरी नजरों में। वाह फकीरी कौन अमीरी दासी तेरे चरणों में। वाह फकीरी कौन अमीरी दासी तेरे चरणों। कोई दिन चावल चना चबीना, कोई दिन धतूरा है, कोई दिन माँ खावे माल मलीदा, कोई दिन फक्कम फक्का है। कोई दिन खावे माल मलिंदा, कोई दिन फक्कम फक्का है। कोई दिन खावे माल मलीदा, कोई दिन फक्कम फक्का है। कोई दिन खावे माल मलिंदा, कोई दिन फक्कम फक्का है। कोई दिन चावल चना चबीना, कोई दिन चावल चना चबीना, कोई दिन अक्क धतूरा है। वाह फकीरी कौन अमीरी दासी तेरे चरणों में। वाह फकीरी कौन अमीरी दासी तेरे चरणों में। कोई दिन पहने जरियन जामा, कोई दिन पहने जरियन जामा,
कोई दिन सिर्फ लंगोटी है, कोई दिन सिर्फ लंगोटी है, कोई दिन चोड़ राख बबूती, कोई दिन चोले राख भभूति, कोई दिन काया नंगी है, कोई दिन काया नंगी है। वाह फकीरी कौन अमीरी दासी तेरे चरणों में, वाह फकीरी कौन अमीरी दासी तेरे चरणों में। कोई दिन बैठे महल जरोखा, कोई दिन मरघट सोते हैं, कोई दिन बैठे महल जरोखा, कोई दिन मरघट सोते हैं, कोई दिन शहर वजीफा वाड़ी, कोई दिन शहर वजीफा वाड़ी, कोई दिन जंगल झाड़ी है। वाह फकीरी कौन अमीरी दासी तेरे चरणों में। कोई दिन घोड़ा मोटर गाड़ी, कोई दिन पैदल सवारी है, कोई दिन घोड़ा मोटर गाड़ी, कोई दिन पैदल सवारी है, कोई दिन पाँव दबावत दासी, कोई दिन पाँव दबावत दासी, कोई दिन सो जा भारी है। वाह फकीरी कौन अमीरी दासी तेरे चरणों में। राजा रंक जमींदार सब चाकर तेरी नजरों में। कोई दिन उड़ता बिल गुलाला, अत्तर फुलैल सुगंधी है, कोई दिन उड़ता बिल गुलाला, अत्तर फुलैल सुगंधी है, कोई दिन धुमाधुल धड़ाका, सिर पर जुआ खेलत है। वाह फकीरी कौन अमीरी दासी तेरे चरणों में। राजा रंक जमींदार सब चाकर तेरी नजरों में। कोई दिन पंडित मंडत सारे, कोई दिन दुर्जन दंडत है, कोई दिन पंडित मंडत सारे, कोई दिन दुर्जन मंडत है, कोई दिन गावत नाचत नंगे,
कोई दिन गावत नाचत नंगे, कोई दिन दुख दरियाव डूबे। वाह फकीरी कौन अमीर, दासी तेरे चरणों में। राजा रंक जमींदार सब, चाकर तेरी नजरों में। कोई दिन शास्त्र सुख संवादा, कोई दिन मूर्ख मूक रहे। कोई दिन शास्त्र सुख संवादा, कोई दिन मूर्ख मूक रहे। बाहिर रंग अनेक धरे किन, बाहिर रंग अनेक धरे किन। बाहिर रंग, बाहिर रंग अनेक धरे किन। बाहिर रंग अनेक धरे किन। बाहिर रंग अनेक धरे किन। अंदर देखत एक ही है। वाह फकीरी कौन अमीर, दासी तेरे चरणों में। राजा रंक जमींदार सब, चाकर तेरी नजरों में। वाह फकीरी कौन अमीरी, वाह फकीरी कौन अमीरी। वाह फकीरी कौन अमीरी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ऐसा जो मुक्त पुरुष होता है, उसकी कोई प्रशंसा करे तो वो खुश नहीं हो जाते हैं, और कोई निंदा करे तो उससे वो दुखी नहीं हो जाते हैं। यह जो स्थिति है, यह लोगों को देखने में साफ नजर आती है। हम बाहर से भी देख पाते हैं कि किसी ने उनकी प्रशंसा की तो कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी ने निंदा की तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित, अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। श्री रामकृष्ण देव की कितने लोग निंदा कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मां शारदा देवी के बारे में न जाने क्या क्या गांव में बातें बन रही है। जयराम बाटी में पागल की पत्नी, पागल की पत्नी करके कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए मां शारदा देवी के जीवन से देख लीजिए। अब मां शारदा देवी कोई सिद्ध नहीं है, कोई मुक्त पुरुष नहीं है, वो अवतार है। लेकिन अवतार भी अपने जीवन से यह अद्भुत बात बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव, मां शारदा, स्वामी विवेकानंद, त्रैमूर्ति अवतार है। अवतार भी अपने जीवन से यह दिखाते हैं हमको। मां का जन्मदिन है, एक और भक्त लोग मां की पूजा कर रहे हैं, मां के चरणों में पुष्प अर्पण कर रहे हैं, और एक और राधु मां को गालियां दे रही है। अरे गुस्से में आकर के भान खो बैठी है और मां के तरफ जैसे जलती हुई लकड़ी डाल दी है। एक तरफ भक्त लोग प्रणाम कर रहे हैं और एक तरफ ये राधु मां को गाली गलाज कर रही है। कोई फर्क नहीं है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित, अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। कहते हैं कांटा गड़ने वाले पर कभी क्रोध नहीं करेंगे,
और फूल बरसाने वालों पर कभी प्रेम नहीं आ जाएगा उनका। कांटे गड़ने वाले पर क्रोधित नहीं होंगे और चंदन लगाने वाले पर वो संतुष्ट नहीं हो जाएंगे। उनके लिए कोई भेद ही नहीं है। उसके लिए कांटा गड़ने वाला भी अपना ही आत्मा है, चंदन लगाने वाला भी अपना ही आत्मा है। उस एक के सिवा और कोई है ही नहीं। जो यहां पर पूज्यपाद रंगदूत महाराज ने अपने भजन के अंदर में अंतिम पंक्ति में कहा, बाहिर रंग धरे धरे अनेक धरे, बाहिर रंग अनेक धरे किन, अंदर देखत एक ही है। बाहिर रंग अनेक धरे किन, बाहर में अनेक है। वन इज अपीयरिंग एज मैनी, बाहर रंग अनेक धरे किन, अंदर देखत एक ही है। अंदर में देखा तो क्या है, एक ही है। अर्थात उसके स्वस्वरूप में देखा, भिन्नता को नहीं देखा, परिच्छिन्नता को नहीं देखा, नानात्व को नहीं देखा, तो क्या देखा? अरे वो एक ही है। और वो कौन है? अपना आत्मा है। अपना ही दांत जो है कभी गड़ जाता है, गड़ जाता है ना। जब हम कौर चबा रहे होते तो कभी गलती से दांत बस गड़ जाता है, तो हम क्या दांत पर क्रोधित होकर के मारते हैं उसको? क्या जी नहीं। अपना ही दांत कभी गड़ जाता है और अपना ही हाथ बड़े प्रेम से इस शरीर को फिर सहलाने लगता है। इसमें आप किसके पर नाराज हो गएंगे? हम किसके पर अप्रसन्न होंगे? दोनों ही तो अपने हैं। दांत जो गड़ गया वो भी अपना ही दांत है, हाथ भी अपना ही है जो संवार रहा है अभी। अब किसके पर हम क्रोधित होंगे? निंदा करने वाला भी अपना ही स्वरूप है, प्रशंसा करने वाला भी अपना ही स्वरूप है। क्या अद्भुत सिद्धांत बता रहे हैं। इसलिए महात्मा के लक्षण बताते हुए आगे भागवतकार ने कह दिया। और इस श्लोक में तो जैसे सब मर्यादाओं का अतिक्रम हो गया है। क्या अद्भुत श्लोक है, हमारा अति प्रिय श्लोक है। और सभी लोग जो भी सुनते हैं उनका ये प्रिय ही हो जाता है। कहते हैं, नस्तु वेद न निंदेत कुर्वत साध्वसाधु वा, वदतो गुणदोषाभ्याम वर्जितः समदृंग मुनि। नस्तु वेद न निंदेत कुर्वतः साध्वसाधु वा, वदतो गुणदोषाभ्याम वर्जितः समदृंग मुनि। न कुर्यान् वदेत् किंचित् ध्यायेत् साध्वसाधु वा, आत्मा रामो नया वृत्त्या विचरेत् जडवन् मुनिः। उड़िया बाबा कहते थे वृंदावन के, क्या कहते थे कि बस यह 2 श्लोक ध्यान में रख दो। कौन सा श्लोक? यह नस्तुवीत न निंदेत कुर्वतः साध्वसाधु वा, वदतो गुणदोषाभ्याम वर्जितः समदृंग मुनिः। न कुर्यान् वदेत् किंचित् ध्यायेत् साध्वसाधु वा, आत्मा रामो नया वृत्त्या विचरेत् जडवन् मुनिः। बस ये 2 श्लोक बोले, ध्यान में रख लो और इसके बाद अपनी मस्ती में विचरण करो। इसके बाद अपनी मस्ती में रहो। संसार में कहीं कोई दुख होने वाला नहीं है। दुख तो मन में होता है और मन हम नहीं है। मन तो इंद्रियां हैं, इंद्रियां ही विषय में बरतती है। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। इंद्रियां विषय में बरत रही है, मैं इंद्रिय नहीं हूं। जो मैं नहीं हूं उससे मुझे दुख क्यों होगा? मन में विचार आते हैं तो मैं परेशान हो रहा हूं। अरे मन तो मैं नहीं हूं, फिर उससे परेशानी की बात कहां से आई? यही सिद्धांत यहां पर बता रहे हैं। न स्तुवित न निंदेत कुर्वतः साध्वसाधु वा, वदतो गुणदोषाभ्याम वर्जितः समदृंग मुनिः।
गुण दोषाभ्याम वर्जितः समद्रिक मुनि एषः पुरुषः। वो पुरुष कैसा होता है? वो पुरुष कौन है, कैसा है? जो गुण और दोष दोनों की दृष्टि उसके मन में, उसकी दृष्टि दोनों के लिए, जो गुण और दोष की दृष्टि को छोड़ चुका है। गुण भी नहीं है, अब दोष भी नहीं है, गुण एवं दोष से परे उठ चुका है। गुण एवं दोष की दृष्टि को जो छोड़ चुका है, ऐसा जो समदर्शी है। समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो हमारे प्रभु, अवगुण चित्त न धरो। स्वामी जी के जीवन में घटना बनी। जो मां नृत्य कर रही थी, वो मातृरूपा नारी ने देखा कि वो जब नृत्य करने आती है, स्वामी जी वहां से चल दे रहे हैं। अब राजा के मेहमान है, खिचड़ी के राजा के मेहमान है, और राजा के वहां तो मुजरा होता है रात संध्या के समय। तो मातृरूपा नारी आई है नृत्य करने के लिए। स्वामी जी ने जहां देखा कि कोई मां नृत्य करने वाली है, स्वामी जी उठकर चले जा रहे हैं। स्वामी जी ने राजा को कह दिया, सन्यासी के लिए यह सब देखना वर्जित है। और उसी वक्त वो मातृरूपा नारी ने भजन गाया, प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। कैसा समदर्शी? जो गुण एवं दोष की दृष्टि को छोड़ चुका है, जो ना किसी में गुण देखता है ना किसी में दोष देखता है। नारायण 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 नारायण। देखिए गोकर्ण गीता में यही सिद्धांत आया है। याद कीजिए, हमने जो गोकर्ण गीता का चिंतन किया था। गोकर्ण अपने पिता आत्मदेव को 2 श्लोक में जो उपदेश देते हैं, देहेस्तिमान सरुदिरे विमतित्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभुक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमांसु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमांसु मुक्त्वा, दूसरे के गुण एवं दोष का चिंतन मत करो। जहां गुण का चिंतन हुआ तो फिर दोष का चिंतन होगा ही, जहां दोष का चिंतन हुआ फिर गुण का चिंतन होगा ही होगा। सराहो मत, निंदना पड़ेगा। निंदो मत, सराहना पड़ेगा। तो जो आत्मज्ञानी पुरुष है, मुक्त पुरुष है, जीवन मुक्त है, जो सिद्ध है, वो किसी के गुण को भी नहीं देखता है, किसी के दोष को भी नहीं देखता है, क्योंकि वो दोष एवं गुण से ऊपर उठ चुका है। किसी में गुण नहीं देखता और किसी में दोष भी नहीं देखता है, क्योंकि सब तो क्या है? सब तो निर्गुण ब्रह्म अपना आत्मा ही है। अपने आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम वासुदेवमयम। सर्वम खलु इदम ब्रह्म सर्वम वासुदेवमयम। सब तो वासुदेव ही है। निंदा करने वाला भी वासुदेव है, स्तुति करने वाला भी वासुदेव है। निंदा करने वाला भी अपना आत्मा ही है, स्तुति करने वाला भी तो अपना ही आत्मा है, और कोई है ही नहीं। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। सब तो निर्गुण ब्रह्म अपना आत्मा ही है, परमात्मा का ही स्वरूप है।
और साध्व साधुवा वदतो गुणदोषाभ्याम वर्जितः समद्रिंग मुनि। चाहे अच्छा काम करने वाले लोग हो या बुरा कार्य करने वाले लोग हो, बदमाश हो कोई, चोर हो या दूसरों की निंदा या प्रशंसा सुनाने वाले लोग हो, चोर हो चाहे साहूकार हो, चाहे दूसरों की निंदा करने वाले लोग हो, चाहे प्रशंसा करने वाले लोग हो, वो ना तो किसी की प्रशंसा करता है ना किसी की निंदा करता है, क्योंकि वो जानता है केवल ये हमारा आत्मा ही है। बस आत्मा के अतिरिक्त और कोई है ही नहीं वहां पर। न स्तुभित न निंदेत कुर्वतः सात्व साधुवा वदतो गुण दोषाभ्याम वर्जितः समद्रिंग मुनि। बोले अच्छा तो किया, जो निंदा करता है वो भी अपना स्वरूप है, आत्मस्वरूप है, जो प्रशंसा करता है वो भी अपना आत्मस्वरूप है। जो प्रशंसा करता है उसकी और वो प्रसन्न नहीं होते हैं, और जो निंदा करता है उसके और वो क्रोधित नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि में तो कोई कर्ता है ही नहीं, कोई कर्ता ही नहीं है। कर्ता कहां होता है? कर्ता अंतःकरण की उपाधि से होता है। कृपा करके ध्यान से श्रवण किया जाए। कर्तापना कहां आता है? अंतःकरण की उपाधि से। अहम, मन बुद्धि चित्त एवं अहंकार। तो कर्तापना कहां से आता है? अंतःकरण की उपाधि से। उपाधि क्या है? मिथ्या है। इंद्रियां मिथ्या है, अंतःकरण मिथ्या है, क्योंकि वो प्रकृति के कार्य है, प्रकृति के गुण है। तो कर्ता तो अंतःकरण की उपाधि से होता है, और यहां पर अंतःकरण कैसा हो चुका है? मुक्त पुरुष का, जीवन मुक्त का। बोले अंतःकरण केवल नाम मात्र रहा है। रस्सी जल गई है लेकिन उससे बांधने का कार्य होता नहीं है। बस जलकर रस्सी पड़ी हुई है, आकार मात्र रहा है। तलवार सुवर्ण की हो गई है, अब काटने का कार्य नहीं होगा उससे। तो शुद्ध वस्तु कहीं कर्ता नहीं होती है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं भगवद पाद ने थोड़ा विद्या का अहम रख दिया था, नहीं तो कार्य नहीं होता। संगति मिला लीजिए। शुद्ध वस्तु कहीं कर्ता नहीं होती है। शुद्ध सुवर्ण से गहना नहीं बनता है, थोड़ी अशुद्धि मिलानी पड़ती है तब जाके गहना बनता है। तो अंतःकरण तो मायामयी है, क्योंकि तो प्रकृति का कार्य है, वो तो जादू का खेल है, वो तो जड़ है, वो तो इदम है। इदम तू शरीरम कौन्तेय, जिसके आगे इदम लगा वो मैं नहीं हूं। संगति लगा लीजिए। बोले इसलिए जब अंतःकरण में तो मैं नहीं हूं, वो तो जादू का खेल है, उसमें कर्म ही नहीं है, तो कर्ता पैदा कहां से हुआ? बोले जब कर्म ही नहीं है तो कर्ता पैदा हुआ ही नहीं है। और कर्तापना नहीं है और कर्म भी नहीं है। सिद्धांत बहुत सुंदर है। आज वाणी को विराम देते हुए उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।